श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए पालनीय नियम या कार्तिक मास में पालन करने वाले नियम नियम बताऊं उससे पहले शौच, पहले खुले में शौच का प्रावधान था, अब ओडीएफ हो चुका है, तो शौच से अर्थ आप वो न निकालें। जो मैं बोल रहा हूँ उससे भिन्न है कि अब आप शौचालय का ही उपयोग करें, ये मेरा निवेदन है। तो अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुने। व्रत करने वाले पुरुषों को उचित है कि वह सदा एक प्रहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए। एक प्रहर बाकी रहते हुए मतलब 3 से 4 बजे के बीच उसे उठ जाना चाहिए। फिर नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनके बिछा दे और उसके अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले। अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रहे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गोदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे। फिर दोनों हाथ में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करें। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हीन पुरुष को समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष पर जाकर यह मंत्र पढ़ें। आयु बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वशुनी च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां चा त्वं नोधि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 उंगलियों की दातून लें। दूध वाले वृक्ष की दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातून लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्रद्धा के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस को भी काश से दातून नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दांतन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाले पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आहनी सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करे। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करे। फिर देवालय में जाकर पूजन प्रारंभ करे। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे प्रहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करे। उसके बाद पुराण वाँचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। बलि वैश्वदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करे। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करे।
भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्रोत पाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहर में जागरण करे। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करे। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, परान्न भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैगन, वन भट्टा, बासी अन्न, मसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूत का अन्न ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्रद्धा का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जन्ना शौच का अन्न और लसोड़े के फल, इनमें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन ना करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन ना करे। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करे और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दे। जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भगवत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरों के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पाप नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महालौलव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवतों की निंदा सुनते हुए भी वहाँ से दूर नहीं हट जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में उस यह बताना संभव है जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है। फिर उनके भयानक दूतों की बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णांत के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्त्रीश्वरी समीप सतरुद्री का जप करता है उसके मंत्र सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक संगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया उन्हें संपत्ति, संतति, यश और धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का उत्तम फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चितड़ा इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दिवाली के 1 रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावे। नालिका, मूली, कुमड़ा, कैत इनका भी त्याग करे। तो ये मित्रों ये कुछ नियम हैं जिनका पालन इस मास में करने का विधान शास्त्रों में मिला है और मैंने आपसे शेयर किया।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।